770 किसान शहादत दिए थे। तो यूजीसी एक धोखा है, इसको किसने रोका है? विशेष कर दिया गया। हमको गोबर पर पैसा पंडित जी चढ़वा के कहेंगे जजमान इस गोबर तक आपकी मानसिकता रहे, वो जो पीतल का मूर्ति है ना वहां तक हम पहुंचेंगे। इसी जहां वोट खत्म तो मंदिर में आपको नहीं जाना है, मंदिर में अगर एससी पहुंच गया तो धुलवाओ। बात करते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहो सेफ रहो। आप लोग कहाँ रहते हैं? बहुत ज्यादा है, सामंतवादी आदमी चल रहा है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। जिस तरीके से आपने देखा कि यूजीसी पर लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद अब यूजीसी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल सर मौजूद हैं। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से यूजीसी पर रोक और लगातार जिस तरीके से स्वर्ण समाज ये कह रहा है कि हम 2% है और 2% का दबदबा हमने दिखा दिया है, कैसे देख रहे हैं? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहला सवाल कि यूजीसी एक्ट को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यूजीसी एक्ट एक ढकोसला बनाकर यानी दिया गया था एससी एसटी ओबीसी को कि आपको हम एजेंडा दे रहे हैं। ये चुनावी रणनीति तैयार किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट को 13 महीना जो आप बोली ना शहादत 770 किसानों को शहादत नहीं दिखा, सुप्रीम कोर्ट उस पर नहीं रोक लगाई कि 3 काले कानून पर रोक लगा दो। 770 किसान शहादत दिए थे। आप लोग प्रोटेस्ट को सिर हम लोग 1 साल तक यही जो रवनीत सिंह बिट्टू आज भाजपा के पाले में जाकर बोल रहे हैं उनके साथ बैठकर जंतर मंतर पर हम लोग 1 साल तक बैठे थे और किसान आंदोलन चल रहा था। इसी मोदी जी को गाली गलौज और जूते की नोक पर कहते रहते थे। आज मोदी के गोद में बैठ गए तो राहुल जी के किए गए कार्यों को जिस तरह से भुलाया जाता है, तो यूजीसी एक धोखा है। इसको किसने रोका है? आप ही का व्यवस्था, आप ही का कानून, आप ही का ईडी, आपका सीबीआई, आपका इनकम टैक्स, आपका चुनाव है। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल तो नहीं खड़ा किया जाता है, लेकिन सवाल के घेरे में आ जाता है। लेकिन सर सर सवाल ये है कि यूजीसी कहीं ना कहीं जो जनरल कास्ट है या स्वर्ण समाज है उसके लिए कहीं ना कहीं गलत था। उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि एक बराबरी का हक दिया जा रहा है सबको। यूजीसी एक्ट लाकर कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज अपने आप को धोखे में देख रहा था। देखिए, स्वर्ण समाज तो उसी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आता है। तो उस भारतीय जनता पार्टी के लोग जब यूजीसी लागू हुआ तो मोदी जी के जातिगत सूचक गाली गलौज सारे लोग किए। वही स्वर्ण समाज के लोग ब्राह्मण और प्रोटेस्ट किए। वही बनारस में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, लखनऊ में हुआ, पूरे जहां ब्राह्मण बहुमूल्य है वहां पर प्रोटेस्ट करते गए और कहे कि हम ताकत दिखा दिए 2%। यानी सरकार भी गिरी है और मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया और उसके बाद वो रोक दिया गया। तो एक कहीं ना कहीं सूत्र में धोखा 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 इसने इसको यूजीसी को किसने रोका? इसमें कहीं ना कहीं जलन, अरे वो जहाँ यानी दाग दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डाउटफुल है कि जब यूजीसी लागू किया गया, सरकार के सत्ता में बैठी हुई सरकार जब प्रोटेस्ट 13 महीना किसान करने के बाद 770 शहादत होते हैं, 44 से 4 कोड कानून मजदूरों का हम लोग प्रोटेस्ट 15 मार्च को हम लोग और प्रोटेस्ट करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ की तरफ से। तो प्रोटेस्ट हम करते जा रहे हैं और उसके बाद यूजीसी से अगर हमारे एससी एसटी ओबीसी को फायदा है तो जो 5 राज्यों में तमिलनाडु, केरला, बंगाल और आसाम, ये 5 राज्यों का चुनाव आ रहा है, उसको देखकर ये ओबीसी, ईबीसी और एससी एसटी को प्रभावित करने के लिए लाया गया। वो तो उनको कहने का हो गया, सुनिए ना उनको। सवाल ये खड़ा होता है देश में कि आज हम 2026 में हैं, जहां हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं। आपको लगता है कि आज भी जाति पाति है देश में? बहुत ज्यादा है, सामंतवादी आदमी चल रहा है। धर्म के नाम पर बांटने की बात कही जा रही है। और कौन बांट रहा है? अरे असम का मुख्यमंत्री मियाँ को अगर 5 रुपया रिक्शा लेता है तो उसको 4 रुपया दो ताकि मियाँ तबाह होके भागे। यानी मियाँ इसी देश के मुस्लिम है, हिंदू हैं, सिख है, ईसाई हैं। अब बांटने काटने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहो सेफ रहो। आप लोग कहाँ रहते हैं? कौन से गहरे नींद में सोए? ये भावना कौन लाया है? मुस्लिमों को सीधे टारगेट किया जाता है। मुस्लिम इस देश का भाग्य है। एक तरफ मोहन भागवत कहते थे कभी कभी कि हिंदू मुस्लिम का जितना हमारा अधिकार है संसाधनों पर, सत्ता के व्यवस्था पर, उतना मुस्लिम का भी अधिकार है। तो फिर बटने कटने की बात कहाँ से आती है? फिर धर्म खतरे में। मोहन भागवत तो हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, लेकिन यूजीसी का तमाम वही लोग विरोध कर रहे हैं। तो एक मुंह कई छेदे रहते हैं।
अभी तो मोहन भागवत कल बोले कि SC ST भी हमारा संरक्षक बन जी, सकता है, जी, जी। संघ का मेन पोस्ट पे आ सकता है। तो पहले बनाओ ना SC को, क्या लग रहा नहीं बनाएंगे? पहले बना के तो देखो, बनाओ तो समझेंगे कि आपके अंदर सामर्थ्य है। हम्म। अब कठपुतली लिया के अब किसी को नकली बैठा दोगे तो थोड़ी ना लगे। हाँ, लगे कि SC बैठा है, उससे हमारे संघ संचालक कर रहा है तो वेलकम रहेगा कि भाई देखो संघ में SC को भी जगह। 52 साल तक तो तिरंगों को नहीं दिए, उन्हीं के गोट से विचारधारा वाले RSS के विचारधारा, गांधी को दबाया गया, गांधी को मारा गया, गांधी की हत्या की गई, गांधी के विचारों को दबाने के लिए मनरेगा जैसा व्यवस्था को कुचल दिया गया भाजपा के द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा समझ में आता है। उन्हीं के मुख्यमंत्री मियां बनाकर टारगेट कर रहे हैं वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुस्लिम को, और सबसे ज्यादा स्लेटर हाउस इन्हीं के समय बीफ व्यापारी सबसे बड़ा भारत हो जाता है। चंदा लो धंधा दो, ये तो गौ मांस को बेचवा कर चंदा और धंधा की बात करते हैं। गौ को माता कहते हैं, तो कहते हैं मिथुन हो गया, नर्थ का गाय मिथुन होती है, वो माता नहीं होती है, साउथ वाले माता होते। तो इस तरह की जन भावनाओं से ये लोग पीड़ित हैं, बीमारी से हैं। स्टीफन फाइल आता है, प्रधानमंत्री पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ जाए तो भेद खुल जाएगा। तो कई फाइलें खुल रही हैं जिसमें इनका चाल चरित चेहरा सब कहता है मैं खोल दूं तुम्हारे चरित्र को, ओपन करूं, तो कहते हैं नरेंद्र जी कि मैं सरेंडर हो गया, मत करिए, जो कहिएगा मेरे आका, मैं आपके सलामत करने के लिए, आपका हुकूमत को मानने के लिए मैं तैयार हूं। तो कई तरीके भेदभाव षड्यंत्र देश के सवाल ये है कि जब UGC नहीं आया था तो वही जो मोदी सरकार को मानने वाले वो एक नारा देते थे, मोदी है तो मुमकिन है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, लेकिन एकदम से मोदी का विरोध करने लगे। तो देखिए UGC भी धोखा है, और UGC लाकर एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, और अगर इतना जल्दी आता उतना ही तेजी से रोक दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट पर। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये जनता को एक धृतराष्ट्र बनकर धोखा दिया गया है। अब जनता समझ जाए UGC एक चाल और ढाल सरकार का लागू हो पाएगा नहीं, वो लोग करने नहीं देंगे। तो लग रहा है सरकारें नहीं, अरे दबदबा है, पहले भी था अब भी है, दबदबा है, सत्ता दबाव में है, और सत्ता के दबाव में, सत्ता उन्हीं के दबाव में चल रहा है, उन्हीं के इशारे पर चल रहा है। वो आज भी शोषण कर रहे हैं, आज भी संप्रदाय धर्म का एजेंडा, हिंदू खतरे में, राम का नाम लेकर जिस तरह से व्यवस्था बनाया जा रहा है, वर्ण विशेष पर आपको जाति सूचक गाली देकर आपको घृणित भावनाओं से देखा जाता है। जहां मुस्लिम 50 मुस्लिम में 42 मुस्लिम इंटरेस्ट पास कर लेते हैं मेडिकल का, तो मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया जाता है। आपको वो नहीं दिया जाता है कि आप अपने बल पे, अपने ताकत पे, आप अपने हिस्सेदारी और भागीदारी को आपको क्लोज कर दिया जाता है। इस देश में कभी ऐसा नहीं चलता था कि धर्म जाति में बांटकर आप शिक्षा संस्थाओं को भी 9-9 लाख स्कूलें बंद कर दिया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की बात नहीं होती। यहाँ तो धर्म के एजेंडा, हिंदू खतरे में है, और जब वोट होगा तो सारा हम SC ST OBC UB सारे हिंदू हो जाते हैं। जहाँ वोट खत्म तो मंदिर में आपको नहीं जाना है, मंदिर में अगर SC पहुंच गया तो धुलवाओ, ये करो वो करो। सवाल ये है तो रहने दो। तो आप समर्थन करते हैं UGC का? UGC तो होना चाहिए लागू, लेकिन लागू नहीं ना होगा। यानी आप लोग ब्राह्मणवाद, मतलब जो लोग ब्राह्मणवाद सामंतवाद का एक प्रतीक है। ब्रह्म जन, देखिए कहा गया, ब्रह्म शास्त्र में भी कहा गया, ब्रह्म जनते ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया, जो ज्ञान को जानता है वो ब्राह्मण है। लेकिन एक जात बना दिया, ब्रह्म विशेष कर दिया गया। हमको गोबर पर पैसा पंडित जी चढ़वा के कहेंगे जजमान इस गोबर तक आपकी मानसिकता रहे, वो जो पीतल का मूर्ति है ना वहां तक हम पहुंचेंगे। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि बनारस में, काशी में, कॉरिडोर में कितने प्राचीन मंदिर तोड़ दिए। RSS का वो पार्किंग बनाने के लिए 1400 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया। तो ये प्रोपेगेंडा एजेंडा खाली हमारे 85% को धोखा दिया जाता है धर्म के नाम पे। सर ये सवाल ये है कि हाँ, तो था UGC लाया गया तो इतना जल्दी उसको रोक दी सुप्रीम कोर्ट। अभी तो कानों कान तक फैला। फैसले से कहीं ना कहीं देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट से नाराज नहीं, सुप्रीम कोर्ट रोक दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना चाहता हूँ, मजदूर का 44 से 4 करोड़ जो बड़े पूंजीपति को बढ़ाने के लिए मजदूर का धोखा दिया गया। 300 मजदूर को जो कंपनी चाहेगा तुरंत निकाल के बाहर कर देगा, उसका हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए डिमांड नहीं कर सकते। 3 काले कानून ला के जिस तरह से आज अमेरिका से समझौता कर जिस तरह से 5
फाइल साइन किया गया, किसानों को जिस तरह से अमेरिका के सामने घुटना, उनको किसान को सब्सिडी नहीं, वहाँ के उनको फ्री कर दे रहे हैं, हम 3% से 18% टैरिफ पे चले जा रहे हैं। तो हमको किसान के हर चीज का दर्द को बताना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से अब फैसला यूजीसी पर रोकने का तत्कालीन किए, उसी तरह और मामला देश में है। कोई धर्म के नाम से बांटता है, कोई मियाँ कहता है, कोई हिंदू कहता है, हिंदू मुस्लिम को बांटने, सिख ईसाई को बांटने का जो कोशिश किया जा रहा है, ये वोट तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो रहा है। इसको रोकने के लिए जिस तरह से चुनाव आयोग एक समझौता करके सत्ता के गलियारे में बैठ गया, तो आप कहाँ ब्लाइंड बने हुए, उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप सर्वोच्च न्यायालय हैं, सबका न्याय करना चाहिए। जस्टिस नहीं, सो कोस जस्टिस नहीं, जस्टिस होनी चाहिए। न्याय का हम इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए न्याय अपने उस रास्ते को दिखाए जिससे न्याय मिले, जस्टिस मिले। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि यूजीसी पर लगातार लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। स्वामी जी का भी कहना है कि कहीं ना कहीं यूजीसी जो कि एक एसटी ओबीसी और एसटी के लिए कहीं ना कहीं एक कानून लाया गया था, जिसमें उनके जो यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है वो रुक सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी। देखना ही होगा कि ये जो कानून है वो पारित हो पाता है या नहीं। मैं पूनम, आप देखते हैं विस्तार भारत।